सभी को राम राम। मित्रों, स्वागत है राजस्थान जीके की एंटीबायोटिक सीरीज में। और हम बात कर रहे हैं राजस्थान में उद्योग हम लोग पढ़ चुके हैं और राजस्थान में औद्योगिक संस्थानों की हम लोग बात कर रहे हैं। इस सीरीज का मतलब है कि बिल्कुल सब कुछ हमें समय बचाते हुए करना है और इतना करना है कि ताकि एग्जाम में हमारी नैया पार हो जाए। इसलिए इसका एंटीबायोटिक नाम दिया गया है। यानी ये दवा लेने के बाद आपको और दवाओं की आवश्यकता नहीं है। अलग अलग लिस्ट बनी हुई है, सब सब्जेक्ट की एंटीबायोटिक डल रही है। राजस्थान में औद्योगिक संस्थान, वे संस्थानों की बात कर रहे हैं जो राजस्थान के उद्योगों को बढ़ावा दे रहे हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं, उनके लिए ऋण दे रहे हैं, उनके लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था कर रहे हैं। और सबसे पहले बात कर रहे हैं राजस्थान वित्त निगम, जिसे RFSC बोलते हैं। RFSC की हम लोग बात करें स्थापना, सबसे पहले इसकी स्थापना की हम लोग बात करें 19 जनवरी 1955 में इसकी स्थापना हुई। मुख्यालय उद्योग भवन जयपुर में है। तो बात की उद्योगों की बात कर रहे हैं तो आपके मुख्यालय उद्योग भवन जयपुर में होगा। इसमें जो अधिकृत पूंजी की हम लोग बात करें तो 100 करोड़ रुपए हुआ करती थी, वर्तमान में इसे 500 करोड़ कर दी गई। पहले कितनी होती थी? 100 करोड़ रुपए, अब वर्तमान में कितनी कर दी? इसे 500 करोड़ रुपए कह दी। आप कहेंगे सर इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, वृहद को छोड़ दीजिए, सूक्ष्म, लघु और मध्यम, सूक्ष्म छोटा, लघु छोटा, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग इकाइयों को ऋण उपलब्ध करवाना राजस्थान वित्त निगम की स्थापना है। राजस्थान वित्त निगम स्थापना 1955, मुख्यालय उद्योग भवन जयपुर में। अधिकृत पूंजी पहले 100 करोड़, अब 500 करोड़। उद्देश्य सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग इकाइयों की ऋणों की उपलब्ध करवाना। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग इकाइयों को प्रशिक्षण नहीं, ऋण उपलब्ध करवाना राजस्थान वित्त निगम की बात है। और राजसी को रिको आएगा। इसमें आप लोगों के ये ध्यान रखना कि आपके प्रशिक्षण भी शामिल होगा, प्रशिक्षण भी शामिल होगा, तकनीकी सुविधा भी शामिल होगी। यहां केवल हम ऋण की बात कर रहे हैं, याद होगा। राजसी को राजस्थान लघु उद्योग निगम, राजस्थान लघु उद्योग निगम, राजसी को स्थापना की बात करें 1961 में। अगर आप लोग वृहद और मध्यम को हटा देंगे, देखिए वृहद और मध्यम रिको में जाएगा। राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोग निगम लिमिटेड, शॉर्ट नाम रिको छोटा लग रहा है लेकिन बड़ा नाम बड़ा है। राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोग निगम लिमिटेड, जिसे रिको कहते हैं। अगर हमारे पास आए मध्यम एवं वृहद, इनके लिए काम करेगा रिको, और लघु के लिए बात करेगा राशि को। चाहे कच्चा माल की हो, चाहे मशीनरी की हो, चाहे तकनीकी सुविधा की हो। अगर यहां हमसे लघु पूछा है तो राशि को, और अगर वृहद पूछा है आप लोगों से, मध्यम पूछा है तो रिको। रिको की स्थापना 1969 में हुई, उद्योग एवं खनिज विकास निगम के नाम से हुई। लेकिन 1979 में यह खनिज विभाग को अलग किया और 1980 में पुनर्स्थापना यानी आपके रिको क्या हुई? स्थापना हुई। उद्देश्य मैंने बता दिया। तो देखो, राजस्थान वित्त निगम ऋण देगा साहब। ये क्या देगा? प्रशिक्षण वगैरह देंगे। बात समझ गए आप लोग? तो राजस्थान आपके वित्त निगम की बात होगी, राजसिको की बात होगी और आपके रिको की बात होगी। बात क्लियर? आगे हम लोग बात करते हैं राजस्थान वित्त निगम की क्या क्या योजनाएं हैं। मित्रों, राजस्थान वित्त निगम की हम योजनाओं की बात करें तो एक तो है फ्लेक्सी ऋण योजना, एक है टॉप अप ऋण योजना, आप टॉप अप योजना है, एक है सेम फैक्स योजना। फ्लेक्सी ऋण योजना का मतलब क्या है? अति लघु एवं मध्यम उद्योगों को सस्ती दर पर ऋण उपलब्ध करवाना। क्या कहा मैंने? अति लघु व मध्यम औद्योगिक इकाइयों को सस्ती दर पर ऋण उपलब्ध करवाना, यह आपके फ्लेक्सी ऋण योजना का काम है। टॉप अप योजना, तकनीकी और मशीनरी विकास के लिए ऋण उपलब्ध करवाना, यह टॉप अप योजना है। सेमफैक्स योजना, भूतपूर्व सैनिकों को उद्योग स्थापना करने के लिए सहयोग देना, उद्योग स्थापित करने के लिए सहयोग देना, यह सेमफैक्स योजना है। सेम फैक्स योजना। तो फ्लेक्सी ऋण योजना, उसमें ऋण दे रहे हैं, सस्ती दर पर ऋण उपलब्ध करा रहे हैं। अति लघु मध्यम औद्योगिक इकाई सस्ती दर पर आप ऋण उपलब्ध करवाना। टॉप अप योजना, तकनीकी व मशीनरी विकास के लिए ऋण उपलब्ध करवाना योजना टॉप अप योजना है। सेम फैक्स योजना, भूतपूर्व सैनिकों के लिए आपके उद्योग स्थापना करना, आपके सेम फैक्स योजना का भाग है। तो 3 योजनाएं राजस्थान वित्त निगम 1955 में स्थापना हुई, उद्योग भवन जयपुर में स्थापना हुई। बात क्लियर हुई? आगे हम लोग बात करते हैं ग्रामीण गैर कृषि अभिकरण रूड़ा। क्या कहा? ग्रामीण गैर कृषि अभिकरण रूड़ा, ग्रामीण गैर कृषि अभिकरण रूड़ा। ग्रामीण से ही पता लग रहा है, स्थापना 1955 में। राजस्थान राज्य वित्त निगम की स्थापना 1955 में। राजस्थान खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना 1955 में। ग्रामीण गैर कृषि अभिकरण रूड़ा की स्थापना 1955 में। राजस्थान वित्त निगम की स्थापना 1955 में। ग्रामीण गैर कृषि अभिकरण रूड़ा की स्थापना 1955 में। राजस्थान खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना 1955 में। उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में
गैर कृषि आजीविका के साधनों का विकास करना। ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि नाम से पता लग रहा है, गैर कृषि आजीविका के साधनों का विकास करना, यानी जो आप लोगों के कृषि पर आधारित है उनको छोड़ के उद्योगों में भाग लेना, ऐसी आपके आजीविका चलाने के साधनों का निर्माण करवाना, उन्हें स्थापित करवाना, ग्रामीण गैर कृषि अभिकरण ढूंढा की क्या है उद्देश्य है। बात करते हैं राजस्थान खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड की। राजस्थान खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना हुई 1955 में। उद्देश्य है खादी तथा ग्राम उद्योग विकास के लिए योजना बनाना। खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड के विकास के लिए योजना बनाना, कारीगरों को प्रशिक्षण प्रदान करना, कारीगरों को प्रशिक्षण प्रदान करना, कारीगरों को प्रशिक्षण प्रदान करना। राजस्थान खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना की बात करें अप्रैल 1955 में। उद्देश्य क्या है? खादी तथा ग्राम उद्योग के विकास के लिए योजना बनाना, कारीगरों को प्रशिक्षण प्रदान करना, यह राजस्थान खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड का उद्देश्य है। बात मेरी क्लियर हुई? तो आपके जो संस्थाएं हैं जहां से सवाल पूछता है राजस्थान में औद्योगिक संस्था, उनमें आप लोगों को एंटीबायोटिक दी। साथियों समझ में आया हो? चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और ये पीडीएफ हो सकता है घंटे 2 घंटे की देरी लगे, इंतजार करना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि 3-4 स्लाइड के एक साथ मैं पीडीएफ डालूंगा। तो आप पीडीएफ को प्राप्त करें, ज्वाइन करें हमारा राजस्थान टेलीग्राम चैनल, नीचे लिंक दे रखा है। और 9 बजे राजस्थान जीके की परमानेंट क्लासें होती है, हमारी लाइव क्लासें, उन्हें ज्वाइन करें और आप राजस्थान जीके को अपना स्ट्रॉन्ग करें, राजस्थान जीके मजबूती पाएं। धन्यवाद, थैंक यू, राम राम साहब।